नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे गुलाम का नियम, गुलाम्स लॉ। गुलाम का नियम या गुलाम्स लॉ। आप और हम सभी जानते हैं कि दो सजातीय आवेश मतलब समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन कुलाम ने बिंदु आवेशों पर प्रयोग किया तथा प्रयोग के आधार पर एक नियम बिंदु आवेशों पर लगने वाले बल पर प्रयोग किया एवं प्रयोग के आधार पर उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कुलाम का नियम कहते हैं, कुलाम्स लॉ कहते हैं। इसे कुलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो इस नियमानुसार यह नियम दो बिंदु आवेशों पर लागू होता है। देखिए, बिंदु आवेश किसे कहते हैं? बिंदु आवेश, मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये बिंदु इतनी दूरी तय करता है। ये जो बिंदु है अपने दूरी मतलब अपने आकार की या अपने परिमाण की तुलना में ये बहुत अधिक दूरी तय करता है। ये देख लीजिए, ये एक बिंदु है, तो इसको इतना कितना बिंदु मिलाने पर ये पूरी रेखा बनेगी, इतनी लंबी रेखा होगी। तो इसी को कहते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश उसे कहते हैं जिसके द्वारा मतलब उसका आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होता है। जैसे ये जो बिंदु है, इसका जो आकार है इसके द्वारा ये तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य या शून्य है। इसे ही कहते हैं बिंदु आवेश। अब कुलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कहते हैं कुलाम का नियम। आप इसको नोट कर सकते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चार्ल्स ऑगस्टिन कुलाम ने जो बिंदु आवेशों पर जो लगने वाला बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया प्रयोग के आधार पर। अब हम इसका जो नियम है उसको प्रतिपादित भी करेंगे। तो अब सत्यापन करते हैं नियम का।
सत्यापन मतलब नियम को सिद्ध करते हैं। मान लो कूलाम के नियमानुसार मान लो Q1 और Q2, मान लो Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं। मान लो Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं। Q1 और Q2 पर परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं। इनके बीच की ये जो दूरी है वो r है, ये बीच की दूरी r तथा उनके बीच की दूरी r हो, और यहाँ पर और लिख लेते हैं, और उनके बीच की दूरी r हो तथा अभी जो बिंदु आवेश हैं स्थिर आवेश हैं उनके बीच की दूरी r होगी। अब इन पर एक बल कार्य करेगा, इन पर लगने वाला जो बल है वो F हो, तो तथा लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियम मैंने जो आपको बताया, या फिर एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियमानुसार स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल F उनके जो परिमाण है Q1 और Q, हमने क्या माना, मान लो Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं। परिमाण के Q1 और Q2, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल उनके जो परिमाण हैं Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये Q1 और ये Q2 ये उनका गुणनफल हो गया के अनुक्रमानुपाती होता है, ये पहला। तथा यहाँ पर लिख देता हूँ, तथा उनके बीच की दूरी, ये उनके बीच की दूरी r है, के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F अब उनके बीच की दूरी के वर्ग, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती, 1/r²। दोनों को मिलाकर लिखने पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², या यहाँ पर इसको सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ, या F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r², समीकरण 1। यही है कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है। जहां ये क्या है, के एक अनुपातिक नियतांक है। अनुपात के यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए ये के एक नियतांक लगा है, इसके स्थान पर इक्वल टू है। तो के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान, के का मान दोनों बिंदु आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति, हवा हो, निर्वात हो या कोई पदार्थ हो, उसकी प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है कि आप सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, आप कैसे भी नापते हैं, तो इसका जो मान है ये उसी पर निर्भर करता है। तो यही है कूलाम का नियम। अब आप इसको आसान भाषा में भी समझ सकते हैं कि
दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। ये प्रतियोगिता कक्षाओं में या परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आता ही है। मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया तो उसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का आया था। तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ें और इसकी प्रिपरेशन या तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। यदि समझ नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ। इससे अच्छा से अच्छा मैं आपके लिए कंटेंट या वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद।